लाइट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है? क्या बोल रहे हो? लाइट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है? कभी यूज नहीं होता उसमें। ठीक है। और एक्सप्रेस मतलब कि वर्ड्स का यूज हो रहा है, आप बोल के या लिख करके क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब वर्ड्स का यूज हो रहा है। लेकिन इसमें नहीं हो रहा, इसमें इम्प्लाइड। ठीक है ना? तो कोई प्रॉपर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आ रहा है समझ में? है ना? वो इम्प्लाइड लेवल पर हो गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आज से अपन प्रॉपर वो चालू कर रहे हैं। अभी अपन लोग ब्रॉडली पढ़ रहे थे ना कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, अब बिल्कुल उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर चालू हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि ऑफर क्या होता है। याद रखना, ऑफिशियल डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सेक्शन नंबर एग्जाम में लिखना पड़ेंगे आपको। तो व्हेन वन पर्सन, एक व्यक्ति जब अपनी विलिंगनेस दूसरे को बताता, देखो एक सिंपल सा एक ऑफर सोच करके देखो, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। भाई मैं किसी के पास जाऊंगा, बोलूंगा भैया मेरे को ये कैलकुलेटर खरीदना है, बेचोगे क्या? दिस इज एन ऑफर। तो मैं ये कर क्या रहा हूँ, इसको डिफाइन किया हुआ है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि भैया मेरे को ये कैलकुलेटर बेच दो, या मेरे को गाड़ी बेच दो, या मैं ये गाड़ी बेचना चाहता हूँ। समझा ना? ये एक ऑफर है। ठीक है ना? तो ऑफर को डिफाइन कैसे करेंगे? जब मैं किसी को बोल रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, बेसिकली आई एम क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी विलिंगनेस बता रहा हूँ। ऑफर दे रहा हूँ का ही मतलब निकालना है कि मैं अपनी विलिंगनेस बता रहा हूँ टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। यानी कि दो टाइप के ऑफर हो सकते हैं, कुछ करने की, कुछ ना करने। ठीक है ना? और मेरा व्यू क्या है कि भाई मुझे एसेंट मिल जाए। एसेंट का मतलब क्या होगा? एक्सेप्टेंस मिल जाए। समझ रहे? बोल रहा हूँ भैया ये कैलकुलेटर बेचोगे क्या? तो ये मैं ऑफर कर रहा हूँ, ये मैं अपनी विलिंगनेस बता रहा हूँ, और साथ में मेरी अभी इच्छा क्या है कि आप इसके लिए क्या बोल दो, हाँ बोल दो। हाँ भाई, ये एक ऑफर है। आ रहा है समझ में? है ना? तो with a view to obtaining assent of that other to such act or abstinence, he is said to have made a proposal. जब एक व्यक्ति, when a person signifies to another, एक व्यक्ति जब बता रहा है दूसरे को अपनी willingness to do something और not to do something, ठीक है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, उसमें क्या हो रहा है? जब वो ऐसा कर रहा है, दैट इज एन ऑफर। जब वो व्यक्ति अपनी विलिंगनेस बता रहा है, दैट इज एन ऑफर। क्या क्लियर है ना? ठीक बात है। तो जो व्यक्ति ये ऑफर करता है उसको हम बोलते हैं क्या? ऑफरर या प्रॉमिसर। जो स्टार्ट कर रहा है ना बेसिकली, किस चीज को? कॉन्ट्रैक्ट को, एक तरीके से, है ना? ठीक है, वो कौन है? ऑफरर, या क्या बोल रहे हैं हम उसको? प्रॉमिसर। ठीक है। और द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, वो कौन है? ऑफरिंग। जिसको ये ऑफर किया जा रहा है वो कौन कहलाता है बेटा? ऑफरी। ठीक है ना? फिर क्या है? जैसे ही एक्सेप्टेंस होगा तो ऑफरी जो है वो क्या बन जाएगा बेटा? क्या नाम हो जाएगा उसका? प्रोमिसी या एक्सेप्टर। है ना? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। अब एक वैलिड ऑफर के क्या एसेंशियल्स होते हैं? एक वैलिड ऑफर के क्या एसेंशियल्स होते हैं, मतलब एक ऑफर और एक्सेप्टेंस से क्या बन जाता है ना? वैलिड ऑफर नहीं होगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। है ना? तो वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहली बात, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। मतलब मैं अपनी विलिंगनेस बताऊं टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। है ना? द ऑफरर मस्ट शो रेडीनेस टू डू और
नॉट टू डू समथिंग। भाई मैं बता रहा हूँ कि मैं ये करने तैयार हूँ, या मैं नहीं, ये पर्टिकुलर चीज नहीं करूंगा, तो इस बात का ऑफर कर रहे हो क्या, इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या? जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, तो कुछ करने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, कुछ नहीं करने का। मैं 3 महीने मूवी देखने नहीं जाऊंगा, बता चुका हूँ ना मैं। आ रहा है समझ? क्या मैं ये वाला पर्टिकुलर काम नहीं करूंगा, क्या आप एक्सेप्ट करोगे, इसके लिए मुझे पैसे देना है, जो भी है, ठीक है ना? तो एक पॉजिटिव ऑफर भी हो सकता है, नेगेटिव ऑफर भी हो सकता है। नेगेटिव बुरे के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ मैं। नेगेटिव का मतलब ये है कि कुछ नहीं करने का ऑफर, है ना? ठीक है। तुम लोग को आवाज आ रही है क्या? अंशिका, समीर, एक बार माइक ऑन करके बोल देना मुझे। यस सर, आ रही है। ठीक है। समीर? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, ए इज विलिंग टू सेल हिज गुड्स टू बी एट सर्टेन प्राइस। ठीक बात है ना? दिस इज एन एक्ट ऑफ डूइंग। ये क्या है? कुछ करने का एक्ट। ए इज विलिंग नॉट टू पार्टिसिपेट in a dance competition if B pays him a certain sum. This is an act of abstinence. देख लो बेटा, ना करने का ऑफर दिया है ना? कुछ करने का ऑफर हो सकता है, कुछ ना करने का ऑफर हो सकता है। क्या ये क्लियर है ना? फिर क्या बेटा? मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। मैं, देखो, ऑफर की सबसे पहली बात यह है कि मैं अपनी विलिंगनेस बता रहा हूँ, कुछ करने की है, कुछ ना करने की। ऑफर कैसा होता है ना? दूसरी बात, ऑफर का जो मेन भाव है, वो है क्वेश्चन, कि भैया मैं ऐसा चाह रहा हूं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, आर यू रेडी? तो ये क्या हो गया, एक तरीके से क्वेश्चन। मतलब ऑफर जब भी किया जाता है, तो इस आशा से किया जाता है कि सामने वाला क्या कर दे, आंसर दे एक्सेप्टेंस दे दे, है ना? ठीक है। विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट, द इंटेंशन बिहाइंड एक्सप्रेसिंग विलिंगनेस मस्ट बी टू गेट द अदर पार्टीज एक्सेप्टेंस। दूसरी पार्टी की एक्सेप्टेंस चाहिए, ये मेन क्या होता है? ये मेन क्या होता है? पर्पस होता है। वेरी गुड। आ रहा है समझ? ए टेल्स बी ही डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2022। अब भाई देखो, मान लो कि मैं सिर्फ एक बंदे को ये बता रहा हूँ कि मेरी इच्छा क्या है। जैसे मैं, ये सिंपल इंटेंशन का डिस्क्लोजर है कि भैया देखो, मैं ऐसा ना करना चाहता हूँ, दैट्स इट। आ रहा है समझ? इसमें कोई भी वो नहीं है, क्या, ऑफर नहीं। समझना, मैं किसी व्यक्ति से सवाल कर रहा हूँ और मैं किसी व्यक्ति को बता रहा हूँ क्या लग रहा है? मैं कार के शोरूम वाले को बोलूँ कि मुझे कार खरीदनी है, कितने में दो, ये एक ऑफर है। और मैं अपने दोस्त से बोल रहा हूँ कि यार मुझे कार खरीदनी है, ये एक बात है जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन एसेंट होता है। अगर सिंपली मैंने किसी को एक बात बोल दी है, तो वो ऑफर नहीं कहलाएगा। दिस इज नॉट एन ऑफर बिकॉज इट्स डिजायर। इफ ए फर्दर सेज विल यू मैरी मी, अगर ए फर्दर कहता है कि भाई विल यू मैरी मी, वो 2022 के एंड तक मैरिज चाहता है, लेकिन फिर वो पूछ रहा है, तो ये जो है, ये बन जाता है ऑफर। अरे हम, विल यू मैरी मी इज एन ऑफर। आई वांट टू गेट मैरिड एट द एंड ऑफ 2022 इज नॉट अ, ठीक है? अच्छा, ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डूइंग समथिंग का हो सकता है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्ट। जैसे ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर 3 lakhs, ये पॉजिटिव एक्ट है, ए इज डूइंग समथिंग। A's car meets with an accident with B's scooter. A asks B not to go to court. And A is asking B to abstain from suing. क्या बोल रहा है? ए की कार का एक्सीडेंट हो गया, है ना? ए बी से बोल रहा है कि कोर्ट मत जाओ, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे रिपेयर चार्जेस दे दूं। तो ये कैसा वाला ऑफर है? उसके बदले में मैं उसका रिपेयर करा दूंगा। ये क्या है? नेगेटिव सेंस में है। पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये नहीं है कि इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन रहा है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है ना? चलो, फिर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर्स मतलब ऑफर कितने टाइप के होते हैं, आ रहा है समझ? ठीक है ना? चलो देखो, an offer may take different forms based on to whom it is made, how it is made, and what is expected from the other party. मेजर टाइप्स जो है वो क्या है? ठीक है, देखो, सबसे पहले
एक होता है बेटा जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का क्या मतलब है? सामान्य ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब ये है कि एक ऐसा ऑफर जो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ध्यान से समझना, जब मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ऑफर करता हूं ना, वो कहलाता है बेटा स्पेसिफिक ऑफर, स्पेशल ऑफर। लेकिन अगर मान लो कि मैं एक ऐसा ऑफर कर रहा हूं जिसमें कि मैं ओपन छोड़ रहा हूं कि जो चाहे उसे एक्सेप्ट कर सकता है। मान लो कि 10 लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो मुझे 500 रुपये देगा ये कैलकुलेटर उसका। ये एक ऑफर है कैलकुलेटर बेचने का। किसको? जो एक्सेप्ट कर ले उसको। अब जो एक्सेप्ट कर ले उसको मतलब क्या हुआ? ये जनरल ऑफर। ठीक है, क्लियर है? एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज अलाउइंग एनीवन हु फुलफिल्स द कंडीशंस टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, अच्छा, क्रॉस ऑफर। चलो अच्छा, एक बार जनरल ऑफर पहले पूरा पढ़ लेते हैं। एक ऐसा ऑफर जो जनरल पब्लिक को किया गया जिससे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, वो क्या कहलाया? जनरल ऑफर। जनरल। ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है जो भी कंडीशंस को परफॉर्म कर दे, अनटिल या तो ऑफर विड्रॉ कर लिया जाए या कैंसिल हो जाए, मतलब एक्सपायर हो जाए टाइम के साथ, या मैं विड्रॉ ही कर लूँ। तो सेक्शन 8 स्टेट्स दैट द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन कॉन्स्टिट्यूट्स एक्सेप्टेंस। जनरल ऑफर ऐसा होता है, इसके इसके लिए जो केस लॉ है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि कंपनी थी जो कुछ मेडिकल कुछ गोलियां बनाती थी, आ रहा है समझ में? उन्होंने बोला कि भैया जो ये गोलियां खाएगा उसको क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंजा का भी नहीं होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? अगर ये गोलियां खाई किसी ने, किसी को भी इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम उसको 100 पाउंड देंगे। कंपनी ने जब इस तरीके से अपना प्रोडक्ट प्रमोट किया, तो एक लेडी थी जिसने कि क्या किया कि वो स्मोक बॉल्स बोलते थे उसको, स्मोक बॉल यूज की उसने और उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। आ रहा है समझ में? तो उसने पूरी कंडीशंस का पालन किया, सब किया। अब जब उस लेडी ने केस किया कंपनी पे कि भैया आपने बोला था इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, हमको हो गया, 100 पाउंड दो। क्लियर है? कंपनी ने बोला कि अरे भैया हमने आपसे आपसे तो हमने ऑफर नहीं किया था। आपको हमने स्पेसिफिकली नहीं किया था। दूसरा, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे थे तो आपको आके बताना चाहिए था कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो। कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, आपने जो इशू किया था वो एक जनरल ऑफर था, और अगर आपने जनरल ऑफर इशू किया है तो उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, और उसको ये बात बताने की जरूरत नहीं है, कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने कंडीशंस निभाई हैं तो उसने एक तरीके से क्या कर लिया है? एक्सेप्टेंस दे दिया है। समझ में आ रहा है? और इसी कारण से क्या कहलाया? ये क्या कहलाया? एक्सेप्टेंस कहलाया, और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आ रहा है समझ में? ये रीड कर लो एक बार, 1893 का केस है। जनरल ऑफर एक ऐसा ऑफर जो कि मैंने ऐसे छोड़ दिया है पब्लिक एट लार्ज पे, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि लैंग्वेज पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैं पेपर में किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ, ठीक है ना, जिसमें कि क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो चाहे वो एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मान लो, दो टाइप के होते हैं, याद रखना, पेपर में हर चीज जनरल ऑफर नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मैं ये पंखे बेच रहा हूँ, मैंने पेपर में ऐड दिया, क्या वो जनरल ऑफर है? ऐसा जरूरी नहीं है। समझ आ रहा है? क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना नॉर्मली, वो होता है बेटा इनविटेशन टू ऑफर। ध्यान से समझना, वो क्या कहलाता है? इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब ये होता है कि भैया मैं जो है वो आपको जेनरिक लेवल पर क्या कर रहा हूँ? ऑफर दे रहा हूँ। ठीक है, कि आओ डिस्कस करते हैं। मान लो मैं दूं कि जो मुझे 1,000 रुपये ला के देगा ये पंखा उसका। ये है जनरल ऑफर, क्योंकि यहां पर अब सिर्फ क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस। वैसे पूरा टॉपिक हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये समझ लो कि जनरल ऑफर हो सकता है एक ऐसा ऑफर जिसको मैं जनरल पब्लिक को दूं, जैसे ही कोई एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही कोई एक्सेप्ट करेगा इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या है? जनरल ऑफर। क्या है? क्लियर है?
ठीक है ना? रीड कर लो फटाफट से और मुझे बताओ। ओके क्या? चलो अब देखो, द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये हो गया, ये पढ़ लिया बेटा आपने, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जनरल ऑफर का एक्सेप्टेंस ऐसे आ करके देना जरूरी नहीं है, आप कंडीशंस को, चीजें रिपीट होंगी अलग अलग परिवेश में, समझ लो, आपको याद रखना जरूरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यू हैव टू रीड इट कंटिन्यूसली, है ना? आगे लेना आगे। अब स्पेसिफिक ऑफर, कोई अंतर नहीं है खास। स्पेसिफिक ऑफर एक ऐसा ऑफर है जो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को किया गया है, आ रहा है समझ? एक्सेप्टेंस कौन देगा? वही व्यक्ति और कोई नहीं। क्लियर है ना? जिसको ऑफर दिया गया है एक्सेप्टेंस वही दे सकता है ना? ओनली द स्पेसिफिक ऑफरी कैन एक्सेप्ट इट, वाज एड्रेस्ड इज इनवैलिड। क्लियर है? क्या बोल रहा है? अगर किसी और ने एक्सेप्टेंस दिया तो वो वैलिड नहीं होता। क्लियर है ना? A offers to sell his car to B at a certain price. This is a specific. Only B can accept. यहां तक का क्लियर है? अब देखो बेटा क्रॉस ऑफर क्या होता है, ठीक है? समझना ध्यान से। देखो, रामू जो है, ठीक है, उसके पास एक कुत्ता है, ठीक है, ठीक है। अब ये कुत्ता वो बेचना चाह रहा है, रामू जबलपुर में है, वो बेचना चाह रहा है अ, मोहन को। मोहन कहाँ पर है? मोहन है इंदौर में, आ रहा है समझ? ठीक है, तो पुराने स्टाइल में कर रहे हैं अपन इसको, ठीक है? ये स्पेसिफिक ऑफर जो है ये कैसा है? पुराने जमाने में पता है तुमको ना कैसे भेजते थे लेटर? लेटर कबूतर के गले में बांध दिए, याद है? तो इसने ऑफर भेजा, ये इसने ऑफर भेजा कबूतर के गले में बांध के कि भैया, हे मोहन, क्या तुम मेरा कुत्ता खरीदोगे? आ रहा है समझ में? ठीक है, अब ये ऑफर जो है इसने किया, अच्छा, एट द सेम टाइम मोहन जो है इंदौर का, उसको भी पता नहीं क्या इंट्यूशन है कि उसको खरीदना है इसका कुत्ता, इसने भी ऑफर किया, इसने भी कबूतर के गले में बांध के भेज दिया कि हे राम, क्या तुम अपना कुत्ता मुझे बेचोगे? और ट्राई, तो दोनों ने ऑफर किया हुआ है एक ही चीज, मतलब एक बेचना चाह रहा है, खरीदना चाह रहा है ना? बिल्कुल सारी चीजें सेट है, बट लीगली कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? क्या यहाँ पर आप बोलोगे कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नहीं, आप नहीं बोल सकते। समझ आ रही बात? कब बोलोगे आपकी कॉन्ट्रैक्ट पहुंच गया और उस ऑफर का एक्सेप्टेंस दे दिया, या तो रामू का ऑफर मोहन के पास पहुंच जाए और मोहन एक्सेप्टेंस दे दे, और या तो मोहन का ऑफर किसके पास पहुंच जाए बेटा? रामू के पास, और रामू एक्सेप्टेंस दे दे, तब जाकर के ही क्या हो सकता है बेटा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। क्लियर है? क्लियर, ठीक है ना? तो क्रॉस ऑफर इसी को बोलते हैं जिसमें दोनों साइड से ऑफर है और दोनों को एक दूसरे का ऑफर का पता नहीं है, आइडेंटिकल ऑफर है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, मतलब आइडेंटिकल ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस। कोई एक ऑफर पहुंचे, उसका एक्सेप्टेंस दिया जाए, तब जाकर के क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹2 lakhs विदाउट नॉलेज ऑफ एज प्रपोजल। बी ने उसको प्रपोजल किया, है ना, टू बाय द सेम कार फॉर 2 lakhs। आ रहा है ये समझ में? सिंपल बात है। बोथ ऑफर्स क्रॉस ईच अदर इन द ट्रांजिट, देयर इज नो म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, दिस इज अ क्रॉस ऑफर, नो बाइंडिंग। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? ये क्लियर है? ठीक है ना? बेटा काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर ऑफर ऐसा होता है, मैंने तुमसे बोला कि भैया ये कैलकुलेटर खरीदोगे ₹400, तुमने कहा 350। मैंने तुमसे बोला कि ये कैलकुलेटर खरीदोगे ₹400 में, तुमने क्या बोला? 350।
तुमने 350 बोला, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली तुम ऑफर कर रहे हो कि क्या ये कैलकुलेटर 350 में बेचोगे। अब मैं तुमको ऑफर कर रहा था कि यार क्या 400 में खरीदोगे, तुमने मेरे ऑफर को इग्नोर, थोड़ा सा डिफरेंट टर्म्स में था कि 350 में बेचोगे क्या है। तो जब भी ऐसा किया जाता है तो जो पुराना ऑफर है वो बेटा क्या हो जाता है, कैंसिल। बेसिकली तुमने क्या किया, तुमने मेरे ऑफर के लिए एक काउंटर ऑफर जनरेट किया। मतलब मोमेंट तुमने काउंटर ऑफर जनरेट, काउंटर ऑफर की ऑफिशियल डेफिनेशन है एक ऐसा ऑफर जो कि ऑफर के रिस्पॉन्स में है, बट कंडीशंस जो है वो बदल की कंडीशन कुछ पसंद नहीं आई थी। आप जब भी ऐसा करते हैं, यानी कि अगर मैं आपको ऑफर कर रहा हूं तो आपको एक्सेप्टेंस देनी थी पर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी, आपने उल्टा क्या किया, काउंटर ऑफर जनरेट कर दिया। और कंडीशनल एक्सेप्टेंस, कि आपने एक्सेप्टेंस दी कि हाँ मैं खरीद रहा हूँ 350, तो आप कहने को तो एक्सेप्टेंस दे रहे हो बट ये एक्सेप्टेंस है नहीं, क्योंकि आपने टर्म चेंज कर दी। तो एक नया ऑफर है, तो क्वालिफाइड है कंडीशनल एक्सेप्टेंस जिसमें मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं ओरिजिनल टर्म, और ये बन जाता है एक नया ऑफर, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, काउंटर ऑफर। इट इफेक्टिवली एक्ट्स एज द रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर एंड प्रपोजेस अ न्यू ऑफर। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, नया ऑफर प्रपोज कर रहा है। क्या क्लियर? ओरिजिनल ऑफर कम्स टू एन एंड, द ऑफरी बिकम्स द ऑफर विद न्यू टर्म्स। अब जिसने ओरिजिनल ऑफर दिया था ना, अब उसके ऊपर है वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट। क्लियर है? जैसे एक बंदा अपना प्लॉट बेच रहा है कितने में, 10 लाख। बी कह रहा है मैं 8 लाख में खरीद लेता हूँ। बी ने प्राइस मॉडिफाई कर दी, प्राइस मॉडिफाई करी मतलब बी ने बेसिकली क्या किया है, काउंटर ऑफर। दिस इज अ काउंटर ऑफर या कंडीशनल एक्सेप्टेंस बोल सकते हो आप। अगर अच्छा, यहाँ इंटरेस्टिंग बात देखो, इस पर भी ए ने बोला 10 लाख, है ना, बी ने बोला 8 लाख। ए ने बोला नहीं, 8 8 लाख नहीं है, तो जाने लगा। कह रहा है अच्छा ठीक है चलो 10 लाख में एक्सेप्टेड। अब हो सकता है क्या, अब बन गया क्या कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, क्योंकि द मोमेंट आपने 8 लाख बोला, 10 लाख वाला ऑफर कैंसिल हो चुका। अब आपने 8 लाख का ऑफर किया, वो भी कैंसिल हुआ। अब आप 10 लाख का जो कर रहे हो, अब सामने वाले के पास ऑप्शन है कि वो 10 लाख को भी क्या कर दे, काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर देता है। तो आपका काउंटर ऑफर अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो आप एकदम से वापस आकर के पुराने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्या ये समझ में आया? क्लियर है ना? तो इफ बी लेटर सेज ऑल राइट आई पे 10 lakhs, ए कैन नाउ रिफ्यूज बिकॉज ओरिजिनल ऑफर वाज टर्मिनेटेड। क्लियर है? ठीक है ना? तो काउंटर ऑफर। अच्छा, स्टैंडिंग कंटिन्यूस कंटिन्यूइंग ओपन ऑफर जो है ना, ये नॉर्मल ऑफर है, बस ये मल्टीपल टाइम्स का है। हम लोग अखबार खरीदते हैं तो क्या होता है, रोज रोज एक तरीके से ऑफर हो रहा है, रोज रोज एक्सेप्टेंस हो रही है ना, सब्जी खरीद रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं। क्लियर है? एक ही व्यक्ति से खरीद रहे हैं, किया जा रहा है एक्सेप्ट। देखो याद रखना है इसके अलग अलग नाम। एन ऑफर दैट रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो कि आपने दूध वाले को बोला कि भैया 60 रुपए में 1 लीटर दूध दोगे, रोज दे देना। तो रोज का ये ऑफर है कि 60 रुपए में आज दोगे, 60 रुपए में आज दोगे। ऑफर यूज इन केसेस वेयर द ऑफरिंग एक्सेप्ट और फुलफिल द ऑर्डर होते हैं फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ, मैं किसी फर्नीचर वाले से कॉन्ट्रैक्ट करके रख लूँ, जिसमें कि मैं बोल रहा हूँ कि भैया अपन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब जब मेरे यहाँ का फर्नीचर टूटेगा आप नया फर्नीचर सप्लाई कर देना, रेट हम लोग फिक्स कर लेना कि मैं जब भी नया फर्नीचर लूंगा तो 3,000 का देना। ये रेट फिक्स हो गया। अब क्या हो रहा है, रेट फिक्स हो गया ना, तो अब क्या हो रहा है, जब टेबल टूटती है तब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बेस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ऑपरेट हो रहा है, या यूं कह लो कि स्टैंडिंग ऑफर के बेसिस पे, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी क्या बोल रखा है कि 3,000 रुपए में बेंच में खरीदूंगा। समझ रहे हैं? जिसमें ऑर्डर मल्टीपल टाइम्स जो है वो पूरा हो रहा है, वो कौन सा कहला है बेटा, स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर, स्टेज ओपन फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड एंड द अदर पार्टी कैन एक्सेप्ट इट इन पोर्शंस और रिपीटेडली डिपेंडिंग ऑन टर्म्स। क्या क्लियर है? ठीक है, चलिए। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, है ना, और बातें अभी अपन लोग यही पढ़ रहे हैं बेसिकली कि ऑफर में क्या क्या बातें होती हैं तब जाकर के ऑफर वैलिड होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट बनने की पहली कड़ी क्या है, ऑफर। अगर ऑफर कैंसिल हुआ तो, या ऑफर में प्रॉब्लम है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वेरी गुड, अरे समझ में? तो इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। मतलब देखो, आप ऑफर किसी इलीगल चीज का नहीं कर सकते। ऑफर आपको एक तो लीगल चीज का ही करना पड़ेगा, दूसरा सोशल लेवल के ऑफर्स नहीं माने जाएंगे। कह रहे मम्मी आज ये वाली सब्जी बना देना, अरे समझ में? ठीक है ना, भाई बहन के साथ जो कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन अगर लीगल रिलेशन की नहीं है तो वो एक वैलिड ऑफर नहीं है।
वैलिड ऑफर तब आएगा जब आपकी हमको भी निभाना पड़ेगा, हम नहीं निभाएंगे, तुम कोर्ट में चले जाना, तुम नहीं निभाओगे, हम कोर्ट में चले जाएंगे। समझ में आ रही है? मतलब आप उसके कैपेबल हो जाएंगे तब वैलिड होगा। आप उस ऑफर इंटेंशन अगर लीगल है, केपेबल से क्या मतलब है? आप उस ऑफर के लायक तो होनी ही चाहिए। ये क्या है, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं कि ऑफर जब आप कर रहे हो तो इंटेंशन क्या होनी चाहिए आपकी? इंटेंशन। इंटेंशन मतलब आपकी इच्छा क्या होनी चाहिए? आपकी क्या इसमें तुमने नहीं निभाया तो फिर हम तुमसे केस कर लेंगे। देखो मेरा पॉइंट समझना, ठीक है? आप अपने भाई के साथ किसी टीवी के सीरियल के लिए या कुछ भी इसके लिए आप लड़ रहे हो, तो आपने कुछ भी तय कर लिया, मम्मी के साथ तय कर लिया कि भैया मैं सब्जी लेकर जाऊंगा, आप ये कर देना, डिटी नहीं, क्योंकि ये एनफोर्सेबल थोड़ी है। पर अगर मान लो तुम दुकान में जाकर के कोई चीज खरीद रहा हो तो मैं ऑफर कर रहा हूँ, ये कैसा है ऑफर? ये लीगल। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ मेरी इंटेंशन क्या है कि अगर आप नहीं तो मैं आपके खिलाफ क्या कर लूंगा, केस। ठीक है बेटा? द ऑफर मस्ट बी सर्टिस। सोशल इन्विटेशन में कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। प्योरली सोशल और डोमेस्टिक इन्विटेशन डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन इवन इफ एक्सेप्टेड। क्लियर है? क्लियर है ना? A invited B to his birthday party. B accepted and B sued for travel expenses. आ रहा है समझ? A ने बर्थडे पार्टी में लाया, B ने एक्सेप्ट कर लिया और वो पहुंचा तो A ही नहीं था, तो बच गया था और दूसरे दोस्तों के साथ मंगा लिया ट्रांसपोर्टेशन का। वो भरो तो तुमने हमको इनवाइट किया था, तो फिर बताओ एक ही ऑब्लिगेशन है या नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि बर्थडे में बुलाना कहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट लीगल वाला होता है हमारा इंटेंशन रिलेशन, बिकॉज सो ए बी कुड नॉट रिकवर, इट वाज अ सोशल एक्टिविटी ओनली। इसमें कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात नहीं है। क्लियर है? क्लियर? इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड सर्टेन होना चाहिए। अनसर्टेन मतलब क्या होता है? जो निश्चित नहीं होता। थोड़े से चावल दे देना भैया, तो थोड़े से मतलब कितने, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, कम, ये क्या है? ये सब अनसर्टेन वर्ड्स है, अनसर्टेन वर्ड्स। तो ऑफर की जो टर्म्स है वो क्लियर होनी चाहिए, जिसमें कि डबल इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटी ना हो। उसका एक ही इंटरप्रिटेशन निकले, ऐसा ऑफर जो है वही वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिडिटी नहीं होगी उसकी। तो उसकी एक्सेप्टेंस से भी बेटा कोई एनफोर्सेबल राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो क्रिएट नहीं होंगे। अगर ऑफर क्या है बेटा, अनसर्टेन है, इंडेफिनिट है, तो उसको एक्सेप्ट आप कर भी लोगे, तो उससे हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऑफर कब वैलिड होगा। ऑफर तभी वैलिड होगा जब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, जब ऑफर सर्टेन है। समझ रहा है? मैंने दुकान में जाकर के बोला कि भैया थोड़े से पेन दे दो, थोड़ा सा चावल दे दो, आ रहा है समझ में? ठीक है, टीवी दे दो, अनसर्टेन। समझ में आ रहा है? अनटिल अनलेस आप कोई पर्टिकुलर चीज सिलेक्ट करके डेफिनेट लेवल पर बोले हाँ ये मुझे खरीदना है या ये मुझे बेचना है पर्टिकुलर चीज, तब वैलिड ऑफर ही नहीं। क्लियर है? तो देखो, ए ने ऑफर किया बी को 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल, बट वो ये बताना रह गया कि कौन से टाइप का ऑयल। तो ये ऑफर कैसा कहलाया बेटा? अनसर्टेन। आ रहा है समझ में? तो ये बिल्कुल गलत ऑफर है, ये ऑफर वैलिड नहीं है। पर अगर ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑयल में डील करता है बेटा? मस्टर्ड ऑयल। तब अगर कॉन्ट्रैक्ट किस बात का हो रहा है? 100 टन ऑफ ऑयल। तब सेम ऑफर क्या बन जाएगा बेटा? वैलिड। क्यों? क्योंकि अब 100 टन ऑफ ऑयल में पर्टिकुलर टाइप के ऑयल में डील करता है, तो ये एक वैलिड ऑफर कहलाएगा। क्या क्लियर है? ठीक है ना? ऑफर कब कब वैलिड होगा? पहला, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। दूसरा, ऑफर हैज टू बी सर्टेन। तीसरा, ऑफर जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा सामने वाले को तब तक ऑफर वैलिड नहीं होगा। ऑफर वैलिड कब होगा? भाई सामने वाले को पता तो हो कि क्या ऑफर है, तब वो एक्सेप्टेंस देगा। माया तो मैंने ऑफर का लिफाफा दिया और लिफाफा ऐसे बंद है, मैं उसको दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस दो पहले, उसने एक्सेप्टेंस दे दी, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? मैं उसको लिफाफा दे रहा हूँ, कह रहा है इस लिफाफे में जो भी ऑफर है उसको एक्सेप्ट करो, पहले एक्सेप्ट करो फिर तक बनेगा। नहीं बनेगा। क्यों? भाई जब तक ऑफर के बारे में पता नहीं है उस व्यक्ति को जो कि एक्सेप्टेंस दे रहा है, तब तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ऑफर एक्टिवेट ही कब होगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि भाई जब ऑफर का पता लग जाए उसके बाद ही एक्सेप्टेंस जो है वो इनिशिएट हो सकती है। द ऑफरी मस्ट नो द ऑफर्स एक्सिस्टेंस, अदरवाइज द एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज इनवैलिड। बट इसका जो केस है लालबन, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनो। जो सुन करके आपको लगेगा अरे ऐसा भी होगा क्या, अरे समझ में, ठीक है ना? तो थोड़ा सा वैसा है। ठीक है? गौरी दत्त का जो लड़का था वो गुम गया था, आ रहा है समझ में, कहीं भग गया था वो। ठीक है? अब क्या हुआ, इसका एम्प्लॉय था लालमन, लालमन शुक्ला।
आ रहा है समझ? गौरी दत्त ने लालमन को बोला कि भाई जाओ लड़का ढूंढ के लाओ। आ रहा है समझ? अब लालमन चला गया। अब लाल एक ऑफर निकाला कि जो मेरे लड़के को ढूंढ के लाएगा उसको हम 500 रुपये इनाम देंगे। तो इस ऑफर का पता जो है वो बेटा लालमन को नहीं चल पाया। लालमन जब लड़का ढूंढ करके लाया तो बेसिकली उसने एक्सेप्टेंस भी दे दी। ढूंढ के ले आया, उसने तो परफॉर्म ही कर दिया। समझ आ रहा है? लेकिन तब तक उसको ऑफर का पता नहीं था। जब उसने लड़का सबमिट कर दिया उसके बाद जब उसको ऑफर का पता लगा कि अरे यार इसके पास, तो बोला कि भैया मुझे 500 रुपये दो, मैं आपका लड़का ढूंढ करके लाऊं। पर बात में जैसे ये पता चला गौरी दत्ता को कि भाई इसको तो ऑफर का पता था ही, ये ढूंढ के लाया जा, तो ये ऑफर के चक्कर में थोड़ी ढूंढ के लाया, तो ये ढूंढ के ले आया। अब आप मॉरली कुछ भी सोचो, लीगली ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ उसका एक्सेप्टेंस हो नहीं सकता। तो इसमें ऑफर का पता लगने से पहले ही अगर एक्सेप्टेंस दे दी, पूरा भी कर दिया बीइंग एन एम्प्लॉय, तो उस अलग से उस ऑफर का कोई भी फायदा लालमन को नहीं मिला। क्या क्लियर बेटा? है ना? तो आप देखो इसमें क्या है, गौरी ने अपने सर्वेंट को भेजा टू फाइंड हिज मिसिंग नेफ्यू। एल आएगा उसको रिवॉर्ड देंगे। बट एल को पता नहीं था इस अनाउंसमेंट के बारे में। आफ्टर फाइंडिंग द बॉय, एल ने बोला कि भैया मुझे अवार्ड दो। एल कुड नॉट क्लेम द अवार्ड बिकॉज ही हैड नो नॉलेज ऑफ द ऑफर एट द टाइम ही परफॉर्म दी। बोलिए बेटा क्या है? इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। मतलब ऑफर हमेशा एक क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। मैंने अभी बताया कि बस हो गया। समझ आ रहा है? ऑफर कैसा होगा क्वेश्चन फॉर्म कि हाँ भाई ये करना है, बताओ कर रहे हो क्या? समझ आ रहा है? देन इट्स एन ऑफर। अगर वो सिर्फ क्या है, वो एक बात, यार मेरे को एक आंखें नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ। मतलब ऑफर हैज टू बी कि मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दो, विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए ना कि बताओ मैं कार बेच रहा हूँ, खरीदोगे क्या, खरीदोगे क्या? ये एक ऑफर ऐसा होता है जिसमें कि आप कुछ पूछ रहे हो। मैंने बस बता दिया मेरी इच्छा है इस ईयर के एंड तक मैं कार खरीदूंगा, इस ईयर के एंड में। ये ऑफर है। समझ आ रहा है? तो द पर्पस of the offer is to get acceptance from the other party, not just to share personal intention or statement. तो एक जो जनरल स्टेटमेंट है उसे ऑफर माना जाए। देखो क्या है ना, प्रैक्टिस हर चीज पे लोग लड़ने आ जाएंगे, कह रहे तुमने कार का पूछा था, समझ में आ रहा है, हमने हाँ बोल दिया, अब तो मना कर रहे हो, वो तो वैलिड होगा और अब तो खरीदनी पड़ेगी। सामने वाला बोल रहा है अरे नहीं भैया मैंने ऐसा तुमसे खरीदने की बात नहीं की थी, मैं बस बोल रहा था, मैं तुमको बस अपनी इच्छा बता रहा था। ऐसे वैलिड होगा, क्या करने से वैलिड नहीं है। तो मान ए ने कहा कि आई इंटेंड टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, क्या ये ऑफर है? नहीं, ये बिल्कुल भी एक ऑफर नहीं है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है जिसमें कि वो बी की वो एक्सेप्टेंस सॉर्ट नहीं कर रहा है। क्या क्लियर है? फिर क्या बेटा? मे बी कंडीशनल। मतलब कंडीशन होनी चाहिए उसकी। देखो कंडीशनल हो सकता नहीं होती, क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस कंडीशनल हुई तो क्या होगा, काउंटर ऑफर बन जाएगा, फिर वो एक्सेप्टेंस थोड़ी कहलाएगा, है ना? तो लेकिन ऑफर कंडीशनल हो सकता है। ऑफर ऐसा हो सकता है, ऑफर सिर्फ ये भी हो सकता है कि भाई मैं ये कैलकुलेटर बेचना चाहता हूँ, पर अगर 3 दिन में तुमने ये इतना सारा पोर्शन कवर कर लिया तो ये मैंने कंडीशन रख दी, ये वैलिड ऑफर। ऑफर जो है इट कैन बी कंडीशनल, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल। क्या क्लियर? ठीक है? तो an offer can have terms and conditions. The offeree must accept all those conditions to form a valid contract. बोल बेटा, आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो फिर क्या? ऑफरर में इंसिस्ट ऑन रिसीविंग पेमेंट बाय आरटीजीएस या एनईएफटी, ऑनलाइन ही करोगे तो यूपीआई करोगे। इफ द ऑफरी एक्सेप्ट्स द कंडीशन, द ऑफर बिकम्स अ कंडीशन, तो ऑफर इनवैलिड नहीं है, उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। अरे समझ, याद रखना एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल, ऑफर कैन बी कंडीशनल। ठीक है? If B refuses to pay via RTGS MD, no valid contract can be. ठीक है? नॉन कंप्लायंस ऑफ अ कंडीशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। मतलब an offer cannot say if you do not reply by X date it is deemed accepted। ठीक है? क्या बोल रहा है? अगर कंडीशन नहीं निभाई तो फिर उसे एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। साइलेंस या नो रिप्लाई का मीन एक्सेप्टेंस नहीं। मतलब अगर आपने किसी को ऑफर किया और अगर मतलब कि वो चुप रहा तो एक्सेप्ट नहीं की। अरे इसको लिखो, जरा एक लाइन लिखो, ऑफर कैनॉट कंटेन अ कंडीशन, ऑफर कैन नॉट contain a condition
ऑफर कैन नॉट कंटेन अ कंडीशन द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच would amount to acceptance. which के बाद Offer cannot contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. अब इसका मीनिंग समझो, ठीक है। जैसे ही लोगों को पता चला ना कि ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो लोग चालबाजियां करने लग गए। चालबाजियां करने लग गए मतलब उन्होंने कहा भाई ऑफर हो गई और एक्सेप्टेंस हो गई तो सामने वाला बंद जाएगा, हम भी बंद जाएंगे। मना करना है तो 5 मिनट में बता दो, नहीं तो मान लेंगे हम कि एक्सेप्ट हो गया। कुछ गड़बड़ लग रही है इस ऑफर में? मतलब मैंने तो 5 मिनट बता दी तो एक्सेप्ट मांगी। हाँ, ये ऑफर किया गया, बताओ क्या गड़बड़ लग रही है इस ऑफर? तो ऐसे नहीं बोलती 5 मिनट बता दो। 2 दिन में बता दो तो नहीं बताएगा तो मतलब ऑफर कैंसिल हो जाएगा। नहीं, एक्सेप्ट हो जाएगा। गलत है। हाँ, गलत लग रहा है ना? क्या गलत लग रहा है इसमें? एक्सेप्ट नहीं। हम्म तो 2 दिन बाद मतलब उसकी इच्छा नहीं हो, कुछ नहीं कह रहा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। नहीं, 1000 रुपये में, ठीक है, मैं तुम्हें बेच रहा हूँ। मना करना है तो 2 दिन में बता दो, नहीं तो एक्सेप्ट हो जाएगा। मना करना है तो 2 दिन में बता दो, नहीं तो एक्सेप्ट हो जाएगा। इस वाले ऑफर में कुछ गड़बड़ लग रहा है? गड़बड़ ये है कि भैया मैं खाली बैठा था, समझ रहा है, अब मैं कुछ मना करने के लिए एफर्ट करूं, नहीं तो फिर जबरदस्ती बन जाऊंगा किसी कॉन्ट्रैक्ट में। कानून कहता है कि भैया बंदे ना करने का बोझ हम उस पर नहीं डाल सकते। मतलब अगर कोई व्यक्ति को ये बोला जाए कि अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो 2 दिन में बता दो, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, ये बात ठीक है, क्योंकि वो बंदा कुछ नहीं करेगा तो वो अपनी पुरानी पोजीशन में रहेगा। कैंसिल पहले भी नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट अब भी नहीं। हम बोल रहे अगर हाँ करना है 2 दिन में बता दो तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या है कि वो कुछ नहीं कर रहा था और उसको कुछ नहीं करना है फ्यूचर में भी, लेकिन उसको मना करने के लिए एफर्ट करना पड़ रहा है, नहीं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। ये तो गलत बात है। ऑफर का ऐसा फ्रेम बहुत नहीं माना जाता जिसमें कि कुछ नहीं करने पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वो एक्सेप्ट। ये गलत है। समझ में आ रही है बात? तो अब इस लाइन को दोबारा से पढ़ो जो मैंने लिखवाई है। ऑफर कैन नॉट कंटेन अ टर्म, ऑफर में कोई भी ऐसी टर्म नहीं हो सकती जिसके ना निभाने पर वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऑफर में ऐसी टर्म नहीं हो सकती द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। क्लियर है? क्लियर, ठीक है बेटा। A proposed to sell his mobile to B for ₹5,000, adding, if I don't hear from you within a week, मैं बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल सकता हूँ किसी को भी इससे कि भैया मैं तुम्हें कैलकुलेटर बेच रहा हूँ 4,000 रुपए में, ठीक है, और अगर तुम्हें मना करना है तो दिल्ली जा करके मना। पॉइंट समझ लो आप क्या बोल रहा हूँ? मना करना है तो दिल्ली जाकर करो। ये कैसा कंपल्शन है? कोई बाहर गया हुआ है, मैं उसको बोल दूं 2 दिन मना करो, यहाँ आकर के मना करो। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो नहीं करो। क्लियर है? दिस डज नॉट रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। क्लियर है? अच्छा, ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जल्दी होता है तो हमने पढ़ी है कि एक ऐसा ऑफर जिसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? यही एक्सेप्ट कर सकता है उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक ऑफर पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, इसे सिर्फ वही व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज को किया जाता है। एनीवन फुलफिल्स द कंडीशन कैन एक्सेप्ट इट। अरे हमने पहले पढ़ चुके हैं इसको टाइप्स ऑफ ऑफर में। क्लियर है? चलो, ऑफर एक्सप्रेस टाइप है। मैंने किसी को बोला कि मुझे ये टेबल खरीदनी है, मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये एक्सप्रेस हो गया। मैंने लिख करके पूछा, ये क्या हो गया? एक्सप्रेस। क्लियर है? अब इम्प्लाइड कैसे होता है याद है? हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप दुकान में खड़े हो, आपने बस पानी की बोतल उठाई, खोल दी और पी ली। ये एक तरीके से क्या है? इम्प्लाइड ऑफर। तो वर्ड्स का यूज करके जब आप कर रहे हो तो वो एक्सप्रेस है, और बिना वर्ड्स के यूज के कर रहे हो तो भी कम्युनिकेट कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से। आ रहा है समझ? बस वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हो तो ये क्या है? इम्प्लाइड, लेकिन वैलिड। क्या क्लियर? ठीक है। अ बॉय एट विदाउट बीइंग, एक लड़का जो है वो क्या करने लग गया? बिना बिना पूछे कार के विंडशील्ड साफ करने लग गया। तो आपको उसको मना करना पड़ेगा कि नहीं भैया नीचे, क्योंकि एक तरीके से वो साफ करना जैसे स्टार्ट कर रहा है तो वो ऑफर कर रहा है इम्प्लाइड। अब मान लो आप उससे पूरा साफ करवा ले, तो इसका मतलब आप उसके इम्प्लाइड ऑफर को क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट। आप उसको मना कर दो, नहीं बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है?
दो तरीके होते हैं। एक्सप्रेस कैसे होगा, वो आकर के पूछे कि भैया मैं क्या आपकी कार का शीशा साफ कर दूं, ये क्या हो गया? एक्चुअली क्या हो गया? He makes an implied offer to provide a cleaning service in exchange for a payment. If the driver accepts by letting him go, letting him do it, the contract is, तो हो सकता है बेसिकली। क्या क्लियर है ना? अच्छा, अब ऑफर क्या मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन हो सकता है, क्या इन्विटेशन टू ऑफर हो सकता है, क्या अनाउंसमेंट हो सकता है? तो पहले आप यहां तक का पढ़ लो जो अभी तक मैंने पढ़ा है, उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट पढ़ लेंगे। रीड कर लो कृपया। हो गया? ठीक है, चलो अब देखो, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? कि भाई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि किसके जैसी दिखती हैं बेटा? ऑफर के जैसी, बट ऑफर होती नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो किसके जैसी दिखती हैं बेटा? ऑफर के जैसी, बट होती नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, मैंने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी, इच्छा जाहिर कर दी कि यार मैं ये करना चाहता हूँ। अगर देखो मैं ऑफर करता हूं ना तो भी का फर्क हो जाता है। ठीक है ना? जैसे मान लो बोल रहा हूँ मैं ये कार खरीदना चाहता हूँ, ये बस मैं बता रहा हूँ। और मान लो तुम लोग यार मैं ये कार खरीदना चाह रहा हूँ, बेचोगे क्या? वही सेम चीज क्या बन गई बेटा? ऑफर। समझ में आ रहा है क्या? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, क्लियर है? A mere statement of intention or announcement क्या नहीं है बेटा? ऑफर नहीं है ना? A statement of future intention or general announcement does not amount to a binding offer. A father writes to his son, ठीक है, declaring his wish to make the son owner of his property. वो कह रहा है मेरी इच्छा है कि मेरी प्रॉपर्टी के पूरे मालिक तुम बनो। ये कोई ऑफर थोड़ी, ये तो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। दिस इज ओनली अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, नॉट अ लीगल ऑफर। देखो एक चीज समझो कि भैया हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा डबल साइडेड ऐसा होता है। क्लियर है? ठीक है ना? An announcement to give scholarship for children, है ना, scoring more than 95% in 12th board is an announcement, not an offer to each child. मतलब जिसके 95 से ऊपर आएंगे उसको उसको 1000 रुपए मिलेंगे। ये क्या है? मैं किसी व्यक्ति को पर्टिकुलरली, देखो ये हो भी सकता है कॉन्ट्रैक्ट, इस बात को समझना है ना। ये वाला जो एग्जांपल ये दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल ऑफर की तरह ऑपरेट कर सकता है। तो इसको अपन लोग थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल को थोड़ा सा किनारे कर देते हैं। देखो इस बात को समझो, कोई भी चीज कोर्ट में भी चैलेंज हो सकती है। समझ आ रहा है? अभी एग्जैजरेटेड एग्जांपल्स लेते हैं अपन लोग, ठीक है, कि मैं अनाउंस कर दूं बच्चों को हम यूनिफॉर्म देंगे। ये अनाउंसमेंट जिसमें कि हम कुछ मांग नहीं रहे, बस दे रहे हैं। आ रहा है समझ? ठीक है ना? अगर हम कुछ मांग भी रहे हैं और दे भी रहे हैं तो फिर इट कैन बिकम अ फंड। यहाँ पर हम मांग रहे हैं 95%, ठीक है ना? इसलिए इसको मैंने स्टार लगा दिया। चलो अच्छा, और समझना, क्या ऑफर में एक सवाल होता है? हाँ। क्या हर सवाल में ऑफर होता है ना? भाई ऑफर इस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि एक्सेप्टेंस मिल जाए, पर हर सवाल ऑफर नहीं होता। जैसे मान लो मैं दुकान में गया, मैंने कहा भैया ये कैलकुलेटर कितने का है? कह रहा 400 का है, अब लेना पड़ेगा। आपने ऑफर किया, हमने रेट बता दिया तो एक्सेप्टेंस हो गई। हमने कहा भैया वैसे रेट ही पूछा था, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आपका हर सवाल और उसके जवाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। इसमें कि मैं एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ कि भैया हम कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाए, मैं ये खरीदना चाहता हूँ 400 रुपए में बेचोगे क्या? ये एक ऑफर है, क्योंकि इसका हाँ करते ही हम बंध जाएंगे। समझ में आ रहा है? ऑफर ऐसा होगा जिसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट में हम बंध जाएंगे, वो है एक ऑफर। तो एक पर्टिकुलर केस हुआ था 1893 में, हार्वी बेसी का। अच्छा प्लेंटिफ याद है? प्लेंटिफ किसको बताया था मैंने?
केस का नाम और डिफेंडेंट इसके ऊपर केस जिसके ऊपर केस हुआ। तो प्लेंटिफ ने टेलीग्राम भेजा और 2 सवाल पूछे, बताओ ये ऑफर है कि नहीं है। दूसरा, टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस। ये 2 अलग अलग सवाल नहीं है, एक ही सवाल है, 2 सवाल। डिफेंडेंट्स ने बोला लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड्स, है ना। प्लेंटिफ ने बोला कि वी अग्री टू बाय। अब डिफेंडेंट ने बोला कि नहीं नहीं हम नहीं बेच रहे। प्लेंटिफ ने कहा अरे अभी तो बात हुई, बाइंडिंग ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया। तो फिर ये लोग गए कोर्ट में। कोर्ट ने बोला कि भैया देखो ऐसा है कि तुमसे 2 सवाल पूछे गए थे और एक सवाल का जवाब तुमने दे दिया, इस सवाल का जवाब नहीं आया, इस कारण से यहां पर क्या नहीं बन पाया, कौन। There was no offer. The defendant had not expressed final willingness to sell. They had merely provided information. Plaintiff's acceptance was invalid because there was no genuine offer to accept. सारे ये वाला काम नहीं आता। भाई मेरे पास ये पेंसिल है, तुमने मुझसे 2 सवाल पूछे कि क्या ये पेंसिल बेचोगे, और दूसरा कि इसकी मिनिमम प्राइस है ना, इसकी मिनिमम प्राइस 5 रुपए है। बस दूसरे सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया। तुमने हाँ चलो ठीक है 5 रुपए में दीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं हम नहीं बेच रहे। तुम कह रहे यार अभी बात हुई, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, तो तुम भी अड़ गए हम भी अड़ गए। तो हम लोग कहाँ पहुंचे, कोर्ट में। मैंने बोला सर मैंने तो एक्सेप्टेंस दी नहीं, क्या खरीदोगे क्या, और मिनिमम प्राइस उसी के रिस्पेक्ट में पूछा, तो जवाब दिया इनने। तो कोर्ट ने मेरा साइड दिया कि नहीं भैया इन्हें मिनिमम प्राइस का जवाब दिया था, ये जवाब तो दिया ही नहीं कि भैया हम बेचेंगे हम बेचेंगे। जब तक मैं वो जवाब नहीं दूंगा तब तक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनने से। बोलो क्लियर है समझ, है ना। मैकफर्मन वर्सेस अपन्ना वाला केस था, है ना। कोटिंग मिनिमम प्राइस इज एन इन्विटेशन टू ऑफर नॉट अ फाइनल, है ना। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, सिंपली कोटिंग अ प्राइस डज नॉट अमाउंट टू ऑफर। प्राइस कोट कर दी मैंने, क्या ये ऑफर है, नहीं भैया। सिर्फ प्राइस कोट करना कभी भी ऑफर नहीं होता। प्राइस के साथ लोगे इसकी प्राइस 400 रुपए, ये कोई ऑफर थोड़ी नहीं है ऐसा। ये लिखना दुकान में अगर देखोगे इसकी प्राइस 400 रुपए तो ऑफर ही कहलाएगा वो। मेरा पॉइंट समझो, जब आप दुकान में जाओगे तो उसकी इंटेंशन भी बेचने की ही रहेगी ना, आ रहा है समझ। तो वहां ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो 400 रुपए का बता के और फिर बोले कि नहीं नहीं बेचना मुझे। तो इस लेवल पर नहीं अप्लाई होता है कानून। कानून की एप्लीकेबिलिटी कब आएगी, जब मान लो कि मामला बड़ा है और प्रैक्टिकली ना केस तभी होता है जब कुछ फिशी होता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो किसी ने प्राइस पूछी और सिर्फ उसने प्राइस बताई, अगर उसमें थोड़ी सी भी हिंट है किस चीज की, ऑफर की, तो कि देखो वकील पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रैक्टिकली सिर्फ इतना सा नहीं होगा, बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा, सिर्फ प्राइस नहीं होगा। तो हम लोग एक जनरल बात कर रहे हैं जो भी अपन लोगों ने पिछले उसमें पढ़ी, कि किसी ने प्राइस पूछा हमने प्राइस बता दिया, ये थोड़ी ना ऑफर होगा। ये क्लियर है। जब दुकानदार कर रहा है तो हाँ वो ऑफर हो सकता है, पर उसमें इतनी समस्याएं नहीं है, ठीक है बेटा। A price list of goods is not an offer to sell goods at those prices. It's an invitation to offer. ठीक है ना बेटा। वो क्या होती है, प्राइस लिस्ट एक इन्विटेशन होती है। दुकान में जो लगी है प्राइस लिस्ट, आप बोलो कि हाँ ये इतने रुपए में आप दो, ठीक है। तो प्राइस लगाए, तुमने बोला कि ये प्राइस लगा ये इतने में दो, क्या दुकानदार मना कर सकता है, हाँ। मेरा पॉइंट समझो, मेरी दुकान में एक कैलकुलेटर रखा है और उसमें प्राइस लगा है 300 रुपए, ठीक है। तो इसका 300 रुपये प्राइस लगा होना अपने आप में ऑफर नहीं है, इन्विटेशन टू ऑफर। तो बंदे ने मान लो इसमें लिखा हुआ है 500 रुपये, उसने बोला 500 रुपये ये मेरा, मैंने बोला नहीं 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 बेच। मैंने जैसे ही पैसे रखे तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं बोल रहा हूँ नहीं ये नहीं बेचने के लिए रखा है, धोखे से पर्ची लगी रहेगी। तो क्या दुकानदार ऐसा कर सकता है, हाँ दुकानदार ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो जो प्राइस पॉइंट है वो इन्विटेशन टू ऑफर, मुझे नहीं बेचना नहीं बेचना। समझ में आ रही है ये बात, क्लियर है। तो लेकिन उस प्राइस के ऊपर नीचे नहीं बेच सकता। नहीं नहीं प्राइस पर नीचे कर सकते हैं ना। देखो आप 100 रुपए की चीज 10 रुपए में खरीदो कि 10,000, इस बात से कानून को कोई मतलब नहीं। ये देखो $500 अच्छा तो मना कर देगा ना वो, मेरा पॉइंट समझो, ग्राहक मना कर दे, क्या ही क्लियर है ना। अगर मान लो वो पूरे अपने होशो आवाज में ज्यादा खरीदना चाह रहा है तो दिक्कत क्या है, नहीं ऐसा मैं धोखा नहीं कर सकता किसी के साथ, बट फ्री कंसेंट है, मैं महंगा बेच दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा, समझ में आ रहा है। अगर मैं फायदा तो उठा रहा हूं तो फिर अलग अलग कानून भी हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। इन्विटेशन टू ऑफर, चलो तो अब प्रिलिमिनरी, ठीक है चलो इसको कल कर लेंगे अपन लोग, इन्विटेशन टू ऑफर वाला, ठीक है। रीड करके आना, बाकी अपन लोग कल करते हैं।